हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए केयर ऑफ क्लाइंट इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने इसके पहले डेफिनेशन ऑफ लेबर, कॉजेस ऑफ लेबर एंड स्टेजेस ऑफ लेबर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। आई होप यू हैव वॉच्ड इट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देखें। उसके बाद हमें पेशेंट को क्या केयर देना है जब वो फर्स्ट स्टेज में होती है, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक शुरू करने के पहले एक और बार डेफिनेशन ऑफ सिंपल डेफिनेशन ऑफ लेबर और व्हाट और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसे कहते हैं इसके ऊपर ये स्लाइड बनाया है। सो लेबर या चाइल्ड बर्थ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी and the placenta membranes and umbilical cord from uterus to the vagina and to the outside world. So this is a process जिसमें baby with all the afterbirths is expelled out from uterus to the outer world. और फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर किसे कहते हैं? इट इज़ द टाइम विच बिगिनस फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टिल फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। और फुल डायलिटेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर को माना जाता है। प्राइमी पैरा में फर्स्ट स्टेज जो है वो 12 आवर्स तक का हो सकता है और मल्टी ग्रेविडा में वो 6 आवर्स तक के हो सकता है। So now let's see what are the things, what are the care which we have to take for the client in first stage of labor. So this is the time when the pain has started and she is waiting for delivery to take place, and this may take around 12 hours as I said already in primary, and in multi it may take around 6 hours. तो ये इतने घंटे पेशेंट हमारे साथ जब रहती है तो उसका हमें क्या केयर देना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनल सपोर्ट। इट इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट केयर विच वी नीड टू गिव टू आवर क्लाइंट। because she is in emotional and physical stress due to pain and fear of unknown. नई जगह रहती है, नए लोग रहते हैं और वो एक इमोशनल और फिज़िकल स्ट्रेस में रहती है, पेन में रहती है, तो हमें उसको जितना हो सके कंफर्टेबल फील करवाना है एंड शी शुड बी आउट ऑफ एंजाइटी. We have to be very respectful towards the client and she should be allowed to choose delivery companion because otherwise जो लेबर रूम है वहाँ पे सब अननोन लोग रहते हैं। तो अगर वो चाहे अपनी मदर या अपने हस्बैंड को चूज़ करना चाहे तो हमें अलाउ करना चाहिए कि वो उनके साथ में अंदर डिलीवरी रूम में रहें एट द टाइम ऑफ लेबर और एटलीस्ट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। देन कंटिन्यूस इसका क्या फ़ायदा होता है अगर हम उसे इमोशनल सपोर्ट देते हैं और उसका एंग्जाइटी कम होता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कंटिन्यूस इमोशनल सपोर्ट रिड्यूस नीड ऑफ एनाल्जेसिया एंड ऑल्सो इट डिक्रीज द रेट ऑफ ऑपरेटिव इंटरफेरेंस without the need of much instrumentation she delivers, without the need of much analgesia she delivers if she is emotionally relaxed. Then another important part of this is privacy must be maintained. बहुत सारा एंग्जाइटी इस वजह से भी रहता है कि शी हैज़ फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, सो वी हैव टू अननेसेसरली वी हैव टू अवॉइड एक्सपोजर एंड वी हैव टू कीप हर कवर्ड। जितना पार्ट अगर हमें ज़रूरत है एग्जामिन करने के लिए तो उतना ही पार्ट उसका जो है वो एक्सपोज करना चाहिए और बाकी एंड तुरंत उसे जो भी प्रोसीजर है उसके बाद उसे कवर कर देना चाहिए। इस चीज़ को हमें बहुत ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज पार्ट प्रिपरेशन। सो यूजुअली हम पेशेंट का प्राइवेट पार्ट एंड थाई एंड अम्बिलिकस के नीचे का पार्ट जो है उसे शेव कर सकते हैं and either shaver or trimmer can be used, and then the patient may be asked to take shower or bath and then we can give her freshly laundered gown. Then the part preparation antiseptic dressing is that vulva is washed liberally with Savlon or Dettol, and sometimes even betadine painting of the area can be also done. Antiseptic and aseptic precaution has to be taken throughout labor, especially before vaginal examination and conduction of delivery. This is very important to prevent any kind of infection and puerperal sepsis later on. Next thing is care of bowel.
An enema with soap and water is given in early stage of if the rectum is loaded to prevent soiling of labor table. So we can either use soap and water enema, or we can also use this kind of ready-made enemas to empty the bowel of the patient. However, enema neither shortens the duration of labor nor reduces infection rate. So if the patient is not willing, or if the patient has already emptied her bowel, then we may not give anemia. Then next thing is rest and ambulation. If membranes are intact and there is no medical complication like heart disease, severe anemia, preeclampsia, etc., client can be allowed to walk around. So अगर पेशेंट को इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम उसे टहलने के लिए अलाउ कर सकते हैं, और वो उसे वार्ड के बाहर जाकर अपने नियर एंड डियर वंस के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी अलाउ कर सकते हैं, और अदरवाइज शी कैन लाई डाउन वॉट एवर मे बी हर wish. Then why this if she is walking around, this helps to prevent iotocaval compression and also encourages descent. ये दो फायदे होते हैं अगर वो she is allowed to walk around. If she is resting, then she should be advised to rest in left lateral position again to prevent iotocaval compression. Then what diet can be given, because ये एक लंबा पीरियड रहता है, so usually there is a delayed emptying of stomach during labor which can cause vomiting and aspiration dangers. It's better to withhold food during active labor, but she can be allowed to take some fluid like plain water or ice chips of fruit juice may be offered to her. And it is better to start an IV line with slow RL in case any intervention is required. अगर लेबर प्रोग्रेस नहीं होता है या किसी कारण से हमें पेशेंट को OT में लेना पड़ता है, तो अगर एक पेटेंट IV लाइन रेडी रहता है तो इट इज़ वेरी गुड, so that we can take the measures immediately. Then next thing, very important, is care of bladder. Client is encouraged to pass urine throughout labor because full bladder inhibits uterine contraction and also cause infection and damage to the bladder. So as you know that bladder is just in front of uterus. So when the head is progressing down, the bladder may get compressed between the head and the symphysis pubis. And because of that, later on she may develop complications like vesicovaginal fistula in this part. So it is better that हम पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने के लिए एनकरेज करें. अगर वो अर्ली लेबर में है तो अर्ली लेबर में है जैसे कि 3 to 4 सेंटीमीटर तक ही डायलेटेड है, तो वी कैन अलाउ हर टू गो टू वॉशरूम टू एम्प्टी हर ब्लैडर, और अदरवाइज वी कैन ऑफर हर बेड पैन. जब काफ़ी हेड नीचे आ जाता है तो ये हेड जो है यूरिथ्रा को कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट इज़ नॉट एबल टू पास यूरिन ऑन हर ओन. सो इन दैट केस इफ शी फेल्स टू पास यूरिन, वी कैन ट्राई catheterization with plain catheter under aseptic precaution to prevent UTI. Next thing is pain relief. For pain relief, injection pethidine 50 to 100 mg intramuscular may be given, and it can be repeated 4 hourly. Metoclopramide or any other antiemetic may be given to combat vomiting due to pethidine. But remember that this drug is respiratory depressant to neonates, so avoid it if delivery is expected within 2 hours. So in our country, most of the hospital and doctors, they don't prefer to give pain relief, but this can be given if the patient is unable to bear the labor pain. नेक्स्ट थिंग इज मॉनिटरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एक वीडियो पार्टोग्राफ के ऊपर भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि किस तरह से इस चार्ट को मेंटेन किया जाता है. सो दिस इज़ टू बी मेंटेन्ड फॉर एवरी लेबर. दिस इज़ इन दिस असेसमेंट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ लेबर वी कैन डू. इसमें मदर और बेबी दोनों के रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं, जैसे कि
We can monitor TPR and BPN right here. Fetal heart sound we can write here. Monitor urine output. This is again very important to know the patient status. And monitor IV drugs and pitocin drip. अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसे monitor करना है और उसे भी हम यहाँ पे chart करते हैं. Then also we monitor uterine contractions in this part to know कि किस uterine contraction किस type का आ रहा है और कितने contractions आ रहे हैं. Then another part of charting and monitoring is again per vaginal examination. PV is again very important to know the progress of labor. This is done 4-hourly, and this should be again done under aseptic precaution. Here we note the dilatation, effacement, station of head, degree of flexion. Color of liquor is also mentioned here, क्योंकि हमें जब मेम्ब्रेन रप्चर होता है तो कलर ऑफ लाइकर भी देखना बहुत ज़रूरी है टू नो कि कहीं फिटल डिस्ट्रेस तो नहीं है. Then we can also look for excessive molding or caput formation. So here these are some diagrams which I have added here. Here it is like what is effacement. With that we can डायलिटेशन और इफेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वाला पिक्चर डाला हुआ है. लाइक डायलिटेशन इज जब ये सर्विक्स ओपन होता रहता है और ये जो पार्ट है ये एक दूसरे से दूर जाते हैं जिसकी वजह से बीच में जगह खुलती है. और इफेसमेंट इज जब सर्विक्स का थिकनेस, इक्वेंसी यहाँ पे सर्विक्स काफ़ी थिक है, यहाँ पे सर्विक्स थिन हो चुका है, तो जब सर्विक्स थिन होने लगता है तो उसे इफेसमेंट कहते हैं. सो कई बार इफेसमेंट और डायलिटेशन साइमल्टेनियसली होती है और कई बार पहले पूरी तरह से इफेसमेंट होने के बाद फिर डायलिटेशन होता है. नेक्स्ट थिंग इज we have to watch for maternal and fetal distress. These are we have to watch for fetal distress. अगर हम fetal heart rate को मॉनिटर कर रहे हैं एंड कलर ऑफ लाइकर चेक करें तो इससे हमें फीटल स्टेटस पता चलता है कि कहीं फिटस डिस्ट्रेस में तो नहीं है. अगर फीटल हार्ट रेट नॉर्मली 120 to 140 की रेंज में होना चाहिए, अगर वो उससे कम हो या उससे ज़्यादा होता है तो हमें डाउट कर सकते हैं हम कि फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है. देन कलर ऑफ लाइकर अगेन यू नो दैट अगर मेम्ब्रेन रप्चर होता है और लाइकर का कलर येलोइश या ग्रीनिश है तो वी हैव टू डाउट कि बेबी हैज़ पास्ड मेकोनियम एंड बेबी इज इन डिस्ट्रेस. देन इंट्रापार्टम इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग में भी ऑल्सो डन टू नो द स्टेटस ऑफ द फीटस. और मदर का स्टेटस अगर हम मैटरनल TPR BP मेंटेन कर रहे हैं, एवरी 2 आवर्ली चेक कर रहे हैं तो उससे मैटरनल डिस्ट्रेस का सिम्टम्स हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. check the tongue of the mother for hydration status. We can also note urine output. As I said, urine output is very important indicator of client's condition. In some patients we can also monitor urine sugar and urine ketone of the patient. Here I have mentioned some of the symptoms of maternal distress, like there will be anxious look, sunken eyeball, dry tongue, acetone smell in breath, rising pulse more than 100, hot and dry vagina. Usually normal vagina feels warm and moist. Then scanty and high colored urine. These are the symptoms of maternal distress. So this was the care of patient in first stage of labor. I hope you have understood. Thank you very much for watching my video. Please keep watching and sharing my videos. Also subscribe so that you don't miss any of my videos. Thank you once again. Bye bye.